हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने प्यारे से चैनल यूट्यूब पर, जो है NW ट्यूशन क्लासेस। ठीक है। तो देखिए, हम लोग जैसा कि पता है कि मतलब कि यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, तो आज हमारा जो है जो टॉपिक है वो है IUPAC। ये होने वाला है। ठीक है। इससे पहले आपको एक बेसिक क्लास करवा दिए थे हम। IUPAC जो टॉपिक होने वाला है, ये सिर्फ क्लास 10वीं के लिए नहीं, बल्कि 10वीं और 11वीं के बच्चे भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है IUPAC। एक तरीके से कहें तो ये केमिस्ट्री का जो होता है, बहुत ही मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे पहले IUPAC क्या होता है। ठीक है। तो IUPAC का यहाँ पर अगर चाहें तो हम, जैसा कि आपको पता होगा, बच्चों को पता होता है कि IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है। IUPAC जो होता है, एक नाम बनाने वाली एक संस्था होती है, जिसमें क्या होता है कि यौगिकों के नाम बनाए जाते हैं। ठीक है। तो IUPAC आप ये कहिए कि एक संस्था होती है जिसके अंतर्गत यौगिकों के नाम बनाए जाते हैं। ठीक है। तो बाकी IUPAC आपको जो फुल फॉर्म होगा उसको हम आपको बाद में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं IUPAC के बारे में। IUPAC जब भी किया जाता है, IUPAC जब भी किया जाता है, तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ देखना होता है कार्बन को। कार्बन जो होता है IUPAC में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। किस कार्बन को क्या पढ़ते हैं, कितने नंबर को कार्बन को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले कार्बन की जो संख्या होती है उसको क्या पढ़ते हैं। देखिए, IUPAC कहते समय यदि कार्बन की संख्या 1 है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसे पढ़ते हैं मेथ। इसे पढ़ते हैं मेथ। इंग्लिश में कहते हैं METH, मेथ। फिर यदि कार्बन की संख्या 2 आ जाए, यदि कार्बन की संख्या 2 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं एथ। 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 और यदि कार्बन की संख्या हमारी 3 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं प्रोप। प्रोप। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, प्रोप। और यदि कार्बन की संख्या हमारी 4 आ जाती है, IUPAC कहते समय यदि कार्बन की संख्या 4 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं ब्यूट। इसे पढ़ते हैं ब्यूट। और फिर IUPAC कहते समय किसी यौगिक में यदि कार्बन हमारा 5 आ जाए, कार्बन 5 आ जाए तो इसको पढ़ते हैं पेंट। 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 और यदि कार्बन की संख्या 6 आ जाए, कार्बन 6 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं हेक्स। हेक्स। और यदि कार्बन की संख्या 7 आ जाए, इसे पढ़ते हैं हेप्ट। हेप्ट। और कार्बन की संख्या यदि 8 आ जाए, कार्बन यदि 8 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं ऑक्ट। 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 यदि 9, कार्बन की संख्या यदि 9 आ जाए तो उसे पढ़ते हैं नोन। नोन। यदि कार्बन की संख्या हमारी 10 आ जाए तो इसे पढ़ते हैं डेक। डेक। DEC। डेक। तो ये 10 मेन 10 ही होते हैं कार्बन, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यदि कार्बन आपका 1 मिलेगा, कार्बन की श्रृंखला यदि 1 हो तो उसे पढ़ेंगे हम मेथ। और यदि कार्बन हमारे 2 आ जाए तो उसे पढ़ते हैं एथ। और यदि 3 आ जाते हैं तो उसे पढ़ते हैं प्रोप। 4 आ जाए तो ब्यूट पढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर 10 तक लिख दिए हैं, किस कार्बन को क्या पढ़ेंगे। ये ग्रीक भाषा होता है, ये ग्रीक शब्द होता है। जैसे कार्बन जो होता है, यदि कार्बन की संख्या 1 रहे तो IUPAC में इसका जो ग्रीक भाषा होता है उसे मेथ कहते हैं। और यदि कार्बन 3 है तो इसका जो ग्रीक भाषा होता है वो कहते हैं प्रोप। तो ये ग्रीक भाषा होते हैं कार्बन का, जब IUPAC कहते समय यूज कहते हैं। ठीक। तो एक चीज़ और यहाँ पर लिखेंगे, एक नियम और लिख लीजिएगा। यदि किसी यौगिक में, दूसरा नियम क्या है, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में, किसी यौगिक में, यौगिक में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध है, तो इस IUPAC कहते समय इसके लिए जोड़ते हैं हम एन।
इसके लिए जोड़ेंगे एन, एन। और यदि कार्बनिक यौगिक में हमारा डबल बॉन्ड आ जाए, यौगिक के बीच में डबल बॉन्ड द्विबंध आ जाए, तो इसके लिए जोड़ते हैं इन, इन, इन। और यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, त्रिक बंध आ जाए, तो आयुपीएसी कहते समय हम यहाँ पे जोड़ते हैं आइन, आइन, आइन। और ये कहाँ जोड़ेंगे? नाम के पीछे। इनको जो होता है हम नाम के पीछे जोड़ते हैं, नाम के पीछे, नाम के पीछे जोड़ते हैं इनका नाम। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इन पर हम आयुपीएसी करने शुरू करेंगे। तो ये कार्बन की संख्या याद करिएगा। और यदि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इनका नाम याद कर लीजिएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं। और ये कहाँ जोड़ेंगे? जो भी आपको यौगिक दिया होगा उसके नाम के अंत में जोड़ेंगे, आयुपीएसी जब करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आयुपीएसी। यहाँ पर देखिए, आसानी से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक होने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि यौगिक को लेकर के, किसी एक यौगिक को लेते हैं और फिर आयुपीएसी करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा यौगिक है, ये लिखते हैं कोई यौगिक, ये है CH3। और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH2। और फिर यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपसे कहा जाए कि इसका आयुपीएसी बताइए, इसका आयुपीएसी क्या होगा? देखिए, आयुपीएसी करते समय कुछ नहीं करना होता, पहले आपको देखना होता है कार्बन कितने हैं। आप कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन की संख्या देखने के बाद फिर आप ये देखेंगे उसमें कौन सा बंध जुड़ा है। कार्बन की संख्या लिखने के बाद जो बंध जुड़ा होगा उस हिसाब से एन, इन, आइन जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे पहले। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। और तीन कार्बन आ जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे देखो प्रोप। तो इसका सीधा सीधा नाम लिखेंगे यहाँ पर, तीन कार्बन को यहाँ पढ़ेंगे प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप। प्रोप लिखने के बाद अब देखिए इनके बीच में कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए क्या जोड़ते हैं? एन। तो प्रोप में जब एन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ये इसका आयुपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको कार्बन देखना है। कार्बन देखने के बाद जो भी बंध जुड़ा होगा उसके अंत में जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा, प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH2, और यहाँ पे जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। ये आ गया हमारा CH3। अब क्या करेंगे? इसमें भी वही देखेंगे, कुछ नहीं, पहले आप कार्बन देखिए, हाइड्रोजन नहीं सिर्फ कार्बन। तो एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ दो हो गया, एक ये तीन हो गया, और ये कितने हो गए? चार। तो चार कार्बन को क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे देखो ब्यूट। तो चार कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे पहले ब्यूट, लिख देंगे यहाँ पे ब्यूट। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहे जिसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद अब बताओ कौन सा बंध जुड़ा है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ेंगे? एन। तो ब्यूट में जोड़ेंगे एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका आयुपीएसी क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे आयुपीएसी बताए जाते हैं। और देखिए, ये तो अभी हमारा सिंगल बॉन्ड हुआ, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब कैसे करेंगे? तब उसको भी देखेंगे हम। पर सिंगल बॉन्ड का ऐसे किया जाता है, कुछ नहीं करना है, कार्बन गिन लेना है, फिर उसके अंत में एन जोड़ देना है, तो ये हमारा हो जाए क्या? प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी बनेगा हमारा आयुपीएसी हो जाता है। एक और लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे आ गया CH, और यहाँ पे हमारा चलिए देखिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया CH2। अब इनको कैसे करेंगे? देखो, इसका आप नोट करिए, यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यदि किसी यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा उस तरफ से गिनती करेंगे कार्बन की। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड में चाहे जैसे गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से पास पड़ेगा उस तरफ से गिनती करेंगे कार्बन की। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो ये आपका पास नहीं पड़ेगा, यहाँ से गिनती करें हमारा डबल बॉन्ड देखो ये पहले नंबर पर ही जुड़ा है,
तो यहाँ से गिनती करें तो ये पहला कार्बन और ये हो जाएगा दूसरे पे मिलेगा, पर यहाँ से गिनती करने पर हमारा पहले पर ही पड़ेगा। तो गिनती उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं, सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो इसको मानेंगे पहला नंबर कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा नंबर कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा क्या, तीसरा नंबर कार्बन। हो गया। अब 3 कार्बन की चेन है, जब 3 कार्बन हो जाता है तो इसे क्या पढ़ते हैं, प्रोप। तो इसका सीधा सीधा नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को पढ़ेंगे क्या, प्रोप। तो ये हो जाएगा प्रोप, यहाँ पे हो गया क्या, प्रोप, लिख दिए प्रोप। आप देखो यहाँ पे एन नहीं जोड़ेंगे, एन नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, एन। तो कार्बन की संख्या लिखने के बाद, कार्बन की संख्या लिखने के बाद जो भी आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको लिखा करिए। क्यों, क्योंकि आपको बताया है डबल या ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे नाम के पीछे या नाम के अंत में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्रोप। अब बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे जुड़ा है, इस तरफ से गिनती की है तो ये पहले नंबर पे है, तो डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं यहाँ पे, एन, तो ये हो जाएगा एन। तो इसका पूरा पूरा आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोप 1 एन। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, उसी में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको थोड़ा हम अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब संख्या के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे किया जाता है आईयूपीएसी। और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए और थोड़ा आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये आ जाए CH3, और यहाँ पे आ जाएगा C, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ जाए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH। ठीक, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा हमारा CH3। अब आपसे कहेगा इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। अब इसमें भी वही करेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड देखेंगे कहाँ से पास पड़ेगा। पहले देखिए आप देख लिया करिए उसमें कौन सा बंद है, सिंगल बॉन्ड है तो आप ऐसे कर देना है, कुछ नहीं करना है, अलग नहीं लिखना है। पर यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा किस तरफ से बंद पास पड़ेगा, उसकी गिनती करेंगे। गिनती करने के बाद फिर आपको देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं और उसका नाम कहाँ जोड़ते हैं। तो अब देखिए अगर यहाँ से गिनती करेंगे, डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पहला नंबर कार्बन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, और ये चौथे पे आएगा। सही नहीं है, पर यहाँ से अगर गिनती करें तो ये पहला कार्बन और ये हो जाएगा दूसरे, दूसरे पर ही हमारा कौन सा बंध मिलेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरे पर इस तरफ से पास पड़ेगा तो हम इसी तरफ से गिनती करेंगे कार्बन की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे गिनती करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन हो गया, ये पांचवा, और ये क्या हो गया हमारा छठवां कार्बन। ठीक है, हो गया। अब करेंगे क्या, वही चीज करेंगे जो लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 6। 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, हेक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा हेक्स, हेक्स लिख दिए। अब हेक्स लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे, वही डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे यहाँ पे है हमारा, 2 नंबर पे। तो संख्या जैसे इसमें लिखी उसी प्रकार से यहाँ पे डैश लगा के नंबर लिखेंगे 2। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर पे जुड़ा है क्या हमारा, डबल बॉन्ड। तो हो जाएगा 2, फिर डैश लगाएंगे। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं यहाँ पे, इन। तो हेक्स में हेक्स से 2 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के लिए जोड़ेंगे इन तो क्या हो जाएगा, हेक्स इन। तो हेक्स से 2 इन हो जाएगा आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी ऐसे बनाया जाता है किसी भी यौगिक का आसान तरीके से। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर लेके चलते हैं आपको आईयूपीएसी के जो नियम होते हैं उनके बारे में। तो चलिए देखिए, अब बात करते हैं आयु यूपीएससी जो होता है उसके नियम के बारे में। अभी तो आपको ऐसे बताए थे, पर देखिए नियम के अनुसार कैसे किया जाता है आईयूपीएससी, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये देखिए इसके कुछ नियम होते हैं, किस नियम से किए जाएंगे आईयूपीएससी, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नियम क्या कहता है। पहला नियम ये है कि आईयूपीएससी करते समय हमेशा लंबी श्रृंखला पर कार्बन की गिनती करते हैं। लंबी श्रृंखला पर
लंबी श्रृंखला पर कार्बन की गिनती, कार्बन की गिनती, कार्बन की गिनती। ठीक है, तो क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला पर कार्बन की गिनती कहते हैं आईयूपीएसी के नियम के अनुसार कहते समय। देखिए ध्यान देना है, लंबी श्रृंखला का मतलब क्या होता है, हम उस ओर से गिनती करेंगे आईयूपीएसी कहते समय जिस तरफ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिलेंगे। ठीक है, हमको मतलब कि उस तरफ से ही गिनती करना है। लंबी श्रृंखला का मतलब होता है अधिक से अधिक कार्बन जिस तरफ से प्राप्त होंगे उसी तरफ से हमको गिनती करनी है कार्बन की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है समूह की ओर से, समूह की ओर, समूह मतलब कोई भी जब क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो समूह की ओर से, समूह की ओर से, समूह की ओर से गिनती करते हैं, समूह की ओर से गिनती करते हैं, गिनती करते हैं। तो ये पॉइंट है, पहला लंबी श्रृंखला पर कार्बन की गिनती करेंगे, फिर और उस तरफ से हम गिनती करेंगे कार्बन की जिस तरफ से कोई समूह या ग्रुप पास पड़ेगा। लंबी श्रृंखला पर गिनती करने के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कौन सा समूह किस तरफ से पास पड़ेगा, उस तरफ से भी गिनती करेंगे ही कार्बन की। ठीक है, देखो लंबी श्रृंखला का मतलब होता है श्रृंखला चाहे आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो चाहे सीधी रेखा में हो, हमको अधिक से अधिक कार्बन जिस तरफ से प्राप्त होंगे हम उसी तरफ से ही गिनती करेंगे। सीधी रेखा नहीं देखेंगे, मतलब सीधी रेखा के साथ साथ अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर भी हमको कार्बन अधिक से अधिक दिखाई देंगे तो हम टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर भी चलेंगे। ठीक है, कार्बन की गिनती जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे है CH3, CH3 और यहाँ पे है हमारा CH, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है CH2। ठीक है, ये लिखा है और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है हमारा CH3। ये हमने एक श्रृंखला दी है कार्बन की। अब आपसे कहा जाए इसमें आप कार्बन की संख्या गिनिए, यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, ये CH3 है। अब आपसे कहा जाए इसमें क्या करना है, कार्बन हमको ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक कार्बन देखने हैं, किस तरफ से हम गिनती करें कि हमको अधिक से अधिक कार्बन मिले। लंबी श्रृंखला का मतलब अधिक से अधिक कार्बन। अब देखो अगर सीधी रेखा में चले, यदि सीधी रेखा में चलो, देखो एक कार्बन हो जाएगा दो और क्या हो जाएगा तीन, ऐसे नहीं, ऐसे गिनती करने पर हमको तीन ही कार्बन मिले। आपको बताएं चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलिए चाहे सीधी रेखा में चलिए, अधिक कार्बन जिस तरफ से मिलेंगे उसी तरफ से ही गिनती करेंगे। तो यहाँ से गिनती करने पर ये पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, तीन ही कार्बन है। पर अगर ऐसे चलें, देखो अगर ऐसे चले तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसे गिनती करने पर हमको अधिक से अधिक कार्बन मिले हैं, मतलब चार कार्बन मिले हैं। ठीक है, और यदि यहाँ से गिनती करें, देखो एक दो तीन चार ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम ऐसे इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा देखो ये समूह छूट रहा है, तो हमको उस समूह को भी देखना है जिस तरफ से समूह हमारा कोई छूटा हुआ नज़दीक मिलेगा। अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो ये एक कार्बन हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, मिलेगा तो ऐसे भी लंबी श्रृंखला, पर जो आपका समूह है वो हमारा चौथे नंबर पे मिलेगा। पर ऐसे गिनती करेंगे तो हमारा ये समूह भी पास आ जाएगा और क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला भी अच्छी मिल जाएगी। तो हम ऐसे ही गिनती करेंगे। आपको बताना लंबी श्रृंखला के साथ साथ जिस ओर से समूह आपका पास पड़ेगा या समूह नज़दीक पड़ेगा उस तरफ से भी गिनती करते हैं हम। तो हम गिनती ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करेंगे, तो इसको देंगे नंबर 1 कार्बन और ये हो जाएगा नंबर 2 कार्बन। क्यों ऐसे गिनती करें, क्योंकि हमारा ये नज़दीक पड़ेगा इस तरफ से, 2 कार्बन, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4 कार्बन, मिल गए। अब देखो इतना लिख लिए, लिखने के बाद आपको बताया कार्बन की गिनती करने के बाद, तो कार्बन की गिनती कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलिए चाहे सीधी रेखा में चलिए, जिस तरफ से कार्बन हमको ज़्यादा मिलेंगे हम उसी तरफ से ही गिनती करेंगे कार्बन की। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है CH3 और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH3, ये हो गया। और यहाँ पे लिखा है हमारा CH2, फिर यहाँ पे लिखा है CH2 और फिर यहाँ पे लिखा है हमारा CH3,
अब आपको वही चीज़ देखना है किस तरफ से गिनती करेंगे कि हमको कार्बन की संख्या अधिक से अधिक मिले। अगर ऐसे चलते हैं, अगर सीधी रेखा में चलते हैं, पहले आप सीधी रेखा देखा करिए। यदि सीधी रेखा में आपको कार्बन ज़्यादा मिल जाएंगे तो आप सीधी रेखा में गिनिएगा, और सीधी रेखा में गिनती करने पर अगर कम कार्बन मिलेंगे फिर आप टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पर चलिएगा। तो ऐसे गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा, पर ऐसे गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 मिलेंगे। तो ऐसे हमको अधिक से अधिक कार्बन दिख रहे हैं, तो हम ऐसे ही गिनती करेंगे। तो कहाँ से करेंगे? अब देखो ऐसे गिनती करेंगे तो हमारा ये वाला छूटेगा, और जो छूट रहा होता है, जो छूट रहा होता है उसको देखना है हमारा किस तरफ से पास पड़ेगा। छूटना मतलब जो छूट जाता है वही हमारा समूह होता है, तो समूह हमारा हो जाएगा CH3। और यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे हमारा ये छूटेगा। अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2 3 और चौथे नंबर पे छूटेगा। तो इस तरफ से हमको सही नहीं पड़ेगा, हमको सही इस तरफ से पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस तरफ से ये 3 ही नंबर पे छूटेगा और इस तरफ से हमारा 4 नंबर पे आएगा। तो पास इस तरफ से पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 कार्बन, ये 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो ऐसे गिनती की जाती है कार्बन की। ठीक है, तो हमको उस तरफ से गिनती करना है जिस तरफ से कार्बन क्या होंगे, अधिक से अधिक मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ऐसे गिनती कर लेना है। अब गिनती करने के बाद, अब गिनती करने के बाद इनका IUPAC कैसे लिखा जाता है, इनका IUPAC देखेंगे। ठीक है, IUPAC चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो IUPAC गिनती करने के बाद, गिनती करने के बाद किसका IUPAC कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। गिनती करने के बाद जो समूह हमारा छूटा हुआ रहेगा, जो समूह हमारा छूटा हुआ रहेगा उसका नाम पहले लिख देना है। जो छूट जाएगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे छूटा क्या है, तो चलिए देखिए अब इसका करेंगे हम IUPAC। तो गिनती ऐसे करेंगे, देखो इस तरफ से गिनती करने पर हमारा ये समूह, इस तरफ से गिनती करने पर देखो ज़्यादा कार्बन मिलेंगे, इस तरफ से गिनती करने पर कम कार्बन मिलेंगे। और ध्यान देना IUPAC कहते समय ध्यान देना जो छूट जाएगा, कार्बन की गिनती करने पर जो छूटा हुआ रहेगा IUPAC में उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देखो इस तरफ से गिनती करने पर हमारा CH3 छूट गया है, तो जो छूट जाएगा उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। और ध्यान दीजिएगा जो CH3 होता है, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, CH3 जो होता है इसको पढ़ते हैं मेथिल। IUPAC कहते समय CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना है। तो इस तरफ से गिनती करने पर हमारा CH3 छूट गया है, तो छूटा हुआ CH3 को पहले लिखेंगे, और CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल। और देखो छूटे हुए भाग को ये देखना होता है कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो बताया ना संख्या को पहले लिखेंगे। जो छूटा हुआ भाग होगा उसको लिखेंगे पहले और उसके नंबर को भी लिखेंगे। ये देखो CH3 2 नंबर पे छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ है तो नंबर यहाँ लिखेंगे पहले हम, तो ये हो जाएगा 2। नंबर लिखेंगे 2, 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 पे हमारा ये छूट गया है, तो हो जाएगा 2। CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल, 2 मेथिल, इसका नाम हो गया 2 मेथिल। अब जो छूटा होगा उसका नाम लिखने के बाद फिर वही कार्बन, देखिए कार्बन कितने हैं, 4, और 4 कार्बन की चैन होती है या 4 कार्बन की श्रृंखला होती है, तो उसे क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल और यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। और देखो इनके बीच में कौन सा बंध जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका पूरा पूरा IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, छूटे हुए भाग को लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कार्बन की संख्या लिखने के बाद एन होगा, इन होगा, जो भी होगा उसको अंत में जोड़ देना है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसका भी देखेंगे। जैसा कि पता हमने गिनती यहाँ पर कर लिया है, तो यहाँ से गिनती करने पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए हैं, 6 कार्बन हो गए हैं। और देखो तीसरे नंबर पर हमारा ये CH3 क्या हो गया, छूट गया है। तो जो छूटा हुआ भाग होगा, CH3 छूटा हुआ है, तो जो छूटा हुआ वाला होगा उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि अभी इसमें ही लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3 को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। मेथिल से पहले नंबर लिखेंगे, नंबर कितना है यहाँ पे, 3, तो ये हो जाएगा 3। और CH3 को पढ़ेंगे मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल, 3 मेथिल। 3 मेथिल लिखने के बाद अब कार्बन कितने हैं हमारे, 6 हैं, 6 कार्बन की चैन होती है, तो क्या पढ़ते हैं, हेक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। हेक्स लिखने के बाद
हेक्स के बाद सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पर एन, तो सीधा सीधा आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है आईयूपीएसी किसी भी यौगिक का। ठीक है, और गिनती हमेशा याद रखिएगा, हमको हमेशा लंबी श्रृंखला पर गिनती करनी है कार्बन की। जिस तरफ से कोई ग्रुप पास पड़ेगा उस तरफ से गिनती करेंगे हम, किसकी, कार्बन की। ठीक है, चलिए एक और लेके चलते हैं यहाँ पे आईयूपीएसी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है हमारा एक और, ठीक है, यहाँ पे है CH3, सॉरी CH3 नहीं, CH2 है, फिर यहाँ पे है हमारा CH, और यहाँ पे है CH2, और यहाँ पे है हमारा CH3। ये एक चेन दी गई है कार्बन की, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ये दो जुड़े हुए हैं CH3। अब आपको वही चीज़ देखना है किस तरफ से गिनती करेंगे हम कार्बन की, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की प्राप्ति हो। अगर देखो, अगर पहले पहले आपको बताया, पहले सीधी रेखा देखा करिए, सीधी रेखा में अगर हमको ज़्यादा कार्बन मिलेंगे तो सीधी रेखा में चलेंगे। जब सीधी रेखा में कार्बन नहीं मिलेंगे तब क्या करेंगे, तब टेढ़ी मेढ़ी रेखा में क्या करेंगे, गिनती करेंगे कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ से देखो गिनती करेंगे, ध्यान देना। अब हम देखो ऐसे अगर गिनती करेंगे सीधी रेखा में, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और क्या हो गया यहाँ पे 4 कार्बन, सही नहीं है। पर यदि ऐसे चले, यदि ऐसे चले, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, और क्या हो गया 5। आप चाहे तो ऐसे भी देखिएगा, 1 2 3 4, ऐसे भी 4 आ रहे हैं, पर हमको 5 ज़्यादा कैसे मिल रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5, हो गए 5। और देखिए 5 चाहे तो आप इस तरफ से भी गिनती कर सकते हैं, ऐसे ऐसे 5। पर ध्यान दीजिए, आपको बताया है ना, हमको गिनती कार्बन की लंबी श्रृंखला की गिनती उस तरफ से ही करनी है जिस तरफ से कोई समूह या छूटा हुआ वाला समूह पास पड़े। अगर यहाँ से गिनती करना शुरू करते तो 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे ये छूट जाएगा, और यहाँ से गिनती करने पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पर दोनों तरीके से सेम स्थान पे ही छूट रहे हैं। जब दोनों तरफ से कार्बन की संख्याएं सेम स्थान पे छूटी हुई मिलेंगी तो आप किसी एक, चाहे जिस तरफ से करिए कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे आप इस तरफ से गिनती करिए चाहे इस तरफ से करिए, क्योंकि सेम स्थान पे CH3 छूटेगा। तो चलिए हम इसी तरफ से ही गिनती करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5, हो गया 5। अब देखिए ध्यान दीजिए कितने नंबर पे जो छूटा हुआ क्या है हमारा CH3, और ये कितने नंबर पे छूटा हुआ है हमारा, ये छूटा हुआ है 3 नंबर पे। और आपको बताया जो छूटा हुआ वाला रहेगा उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले, तो CH3 जुड़ा है 3 नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और CH3 को क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो अभी बताया है मेथिल, तो ये हो जाए क्या हमारा मेथिल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। अब मेथिल के बाद अब देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने गिने यहाँ पे 5, 5 कार्बन की चैन है, तो उसे क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। इसका पूरा पूरा आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आईयूपीएसी आपका यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, फिर अगला जो आपका क्लास होने वाला है अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी का जितना नियम आपको बताया जाए तो उसको आप एक बार क्या करें, रिवाइज करते रहिए करिए घर पे। ठीक है, उससे क्या होगा, मेन चीज़ आपका क्या है, कार्बन की संख्या याद कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, कार्बन की संख्या के बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, और आपको ये देखना है लंबी श्रृंखला पर कार्बन की गिनती किस तरफ से करना है, समूह किस तरफ से पास पड़ेगा उसको देखना है, और अपने नियम पर रहेंगे तो कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं आपको एक हम अगली क्लास लेकर के, जिसमें क्या होगा आईयूपीएसी को और अच्छे से समझेंगे, जिसमें आपके क्रियात्मक समूह वाले भी आएंगे आईयूपीएसी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिएगा।